नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा आपका स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस में, मगहर के ऑफिशियल चैनल में। अगर आप ध्यान दें तो ये जो नोबेल पुरस्कार की क्लास है ये दूसरी क्लास है। अगर आप पहली क्लास नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिए। मैंने वहां पर आपको बताया है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 5 क्षेत्रों में या 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, इसके अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। ये सारी चीजें हमने इसके पार्ट 1 में की थी। आज पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किन्हें 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप थोड़ा सा इस बात को समझिएगा कि ये जो पुरस्कारों की सीरीज चल रही है ये तीसरा या चौथा पुरस्कार है। इसके बाद 5 या 7 पुरस्कार बचेंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है पुरस्कार में, जो स्टैटिक जीके में खूब पूछा जाता है, हम इस टॉपिक को काफी मजबूती के साथ कवर कर लेंगे। और देखा जाए, और एक चीज याद रखिएगा, तैयारी आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको अपने घर की स्थिति बदलनी है, आपको अपने माँ बाप की स्थिति बदलनी है, तो आपको तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप समझ रहे हैं कि आप पिता के कंधों से बोझ हटा दें कमाने का, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और आपके माता पिता की उम्र दिन प्रतिदिन कम हो रही है। आप जितना जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा, क्योंकि हर माता पिता का ये शौक होता है कि वो अपने जवानी में अपने बेटे को सफल होते देखें। बुढ़ापे में बेटा सफल हो तो क्या मजा उस समय बाप को। मजा तो तब है जब बाप जवान हो और बेटा सफल हो जाए, ताकि पिता उस बेटे की उम्मीदों, उस सरकारी नौकरी के खर्चे को खूब धूमधाम से खर्चा कर पाए। आप तैयारी कीजिए, परिवर्तन क्लासेस आपके लिए तैयार रहेगा। और ये रहा 2023 में जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। आने वाली ये कई सारे एग्जामों में पूछा जाएगा, जैसे एमटीएस का एग्जाम हो गया, सीएचएसएल का एग्जाम हो गया, और आने वाले जीडी का एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया। ऐसे ढेरों सारे एग्जामों में ये पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 2023, अब ध्यान से समझिए। मैंने याद रखिएगा, जो नोबेल पुरस्कार है, ये नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? चिकित्सा, भौतिकी, और आगे मैं आपको बता दूं वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं। एक हो गया चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांत, और एक हो गया क्या, अर्थशास्त्र। आप बड़े ही आसानी से मेरे बनाए हुए जाल में फंस गए। आपको लगा होगा कि अब 5 ही क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। जी नहीं, ये पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और किसी बच्चे ने ये नहीं बताया कि सर 6 क्षेत्र होगा। तो ये हो गए आपके 6 क्षेत्र जिसमें ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अब ये देखा जाए कि 2023 में ये पुरस्कार किस किस को दिया गया। ध्यान से समझिए। जो चिकित्सा का पुरस्कार था, यानी जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था, वो 2 लोगों को दिया गया था। किस किस को दिया गया? एक दिया गया कैटलीना कारिको को, जो हंगरी की रहने वाली है। दूसरा दिया गया, ये यहाँ से काट दीजिएगा, जो दूसरा दिया गया वो डी विस्मैन को, जो अमेरिका की रहने वाली है। तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में कारिको और विस्मैन को मिला। किसको मिला? कारिको, विस्मैन को मिला। और किसके लिए मिला था? न्यूक्लियोसाइड के लिए दिया गया था, जो कोविड 19 के खिलाफ एमआरएनए टीके के विकास को सक्षम बनाए थे चिकित्सा के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को दिया गया। पहला नाम है पियरे को दिया गया। दूसरा नाम है ट्यूनिसिया फेरिके क्रांस को दिया गया। तीसरा, ये जो याद रखिएगा, ये ट्यूनिसिया की फेरिक क्रांस, मेरी बात ध्यान से समझिए, आप समझ ना पाए शायद मैं आपको बता दूं। 3 लोगों को दिया गया, वो 3 कौन कौन से? जैसे जो पियरे हैं वो ट्यूनिसिया की हैं, और जो फेरिंग क्रांज हैं वो हंगरी की हैं, और जो एनी एल गुइलियर है, ये कहाँ की है? फ्रांस की है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया वो किस देश के निवासी हैं।
तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया। जो पेरे आंग्रिस्टिनी को दिया गया, ट्यूनीशिया की रहने वाली हैं। जो फ्रेंक क्रांच को दिया गया, ये हंगरी की रहने वाली हैं। जो एनी एल हुइलियर को दिया गया, ये कहाँ की रहने वाली, फ्रांस की रहने वाली है। किस क्षेत्र में दिया गया था? प्रकाश की H2 सेकेंड पल्स उत्पन्न करने के अध्ययन में इन्हें दिया गया था। आप केवल याद रखेंगे किस क्षेत्र के लिए दिया गया था, प्रकाश से संबंधित। इसके बाद आगे चला जाए, आगे क्या कह रहा है? रसायन। रसायन के क्षेत्र में समझिएगा। रसायन में ये दिया गया 3 लोगों को। एक ये हो गई, एक ये नाम हो गया, और एक ये नाम हो गया। अब ध्यान से समझिए किस किस को दिया गया था। एक दिया गया ब्रामवेदी, ब्रामवेदी को दिया गया, ये फ्रांस की रहने वाली है। दूसरा दिया गया लुइस इब्रस, जो अमेरिका की रहने वाली है। और तीसरा ये दिया गया अलेक्सी एकिस्मो, जो रूस की रहने वाली है। यानी अभी हमने आपको बताया भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया, और रसायन के क्षेत्र में कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया गया। पहला नाम है ब्राह्मण। अच्छा, आप कहेंगे सर आप पूरा नाम क्यों ले रहे हैं? पूरा नाम याद करके क्या होगा? जब हम थोड़ा सा ही नाम याद करके एग्जाम हॉल में फंसा सकते हैं, तो पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं। आपको मास्टर नहीं बनना, आपको एग्जाम निकालना, इस चीज को समझिएगा। याद रखिएगा, रसायन में मिला किसको? ब्रावेंडी, जो फ्रांस की है, और लुइस इब्रंस अमेरिका की है, अलेक्सी एकिमो ये रूस की है। किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? क्वांटम डांस की खोज के लिए, डार्ट्स की खोज के लिए दिया गया। शांति के क्षेत्र में किसे मिला? नरगिस मोहम्मद ईरानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में ये पूछा जाएगा। नरगिस मोहम्मद ईरानी कहाँ के हैं? ईरान की। किस क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया? शांति के क्षेत्र में। और महिला के उत्पीड़न और मानवाधिकार व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया। किसकी स्वतंत्रता की? महिला की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद आगे चला जाए और देखा जाए कि आगे किस क्षेत्र में मिला? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला? क्लाउडिया गोल्डीन को मिला, जो कहाँ की रहने वाली है? अमेरिका की रहने वाली है। और साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला? जॉन उलाक फ्रांस को मिला। ये कहाँ की रहने वाली है? ये नॉर्वे की रहने वाली है। प्रश्न दो ही बनता है, क्या बनता है मैं आपको बता दूं। पूछेगा कि किस क्षेत्र में किसे मिला। जैसे अभी आप जस्ट पीछे पढ़े हैं कि शांति के क्षेत्र में नरगिस, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, शांति के क्षेत्र में किसे मिला? नरगिस मोहम्मदी को मिला, जो ईरान के रहने वाले हैं। और आपसे पूछ लेगा क्या कि शांति के क्षेत्र में जो ये पुरस्कार मिला, वो किस क्षेत्र में मिला? शांति के क्षेत्र का जो पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी ईरानी को मिला है। ईरानी मतलब क्या? ये ईरान की रहने वाली, मेरी बात समझिए, कहाँ की रहने वाली है ये? ईरान की रहने वाली। तो ये वो हो गए जिन्हें 2023 में पुरस्कार मिला। और अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर और देखते हैं। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय, यानी कौन कौन से नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं उनको देखा जाए। मेरी बात ध्यान से समझ। सबसे पहले एक नाम आता है, वो नाम कौन सा है? आप समझिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अच्छा, इन्हें कब मिला था नोबेल पुरस्कार? तो याद रखेंगे 1913 में। साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। अच्छा, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, तो साहित्य के क्षेत्र में इनकी रचना क्या थी जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इनकी रचना का नाम क्या था? तो रचना का नाम था, आप याद रखेंगे, रचना का नाम था गीतांजलि। रचना का नाम क्या था? गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया। याद रखिएगा, पहले एशियाई व्यक्ति, पहले एशियाई व्यक्ति, एशियाई व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार। उसके बाद दूसरा नाम क्या आता है? दूसरा नाम आता है सीवी रमन। सीवी,
सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, आप ध्यान देंगे तो याद रखिएगा 1930 में किसके लिए दिया गया था, रमन प्रभाव के लिए। और ये किस क्षेत्र में आता है, भौतिकी के क्षेत्र में आता है। तो दूसरे भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो सीवी रमन है, जिन्हें 1930 में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, रमन प्रभाव के लिए। और एक मेरी बात याद रखिएगा, रमन प्रभाव के ही सम्मान में विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। विज्ञान दिवस कब मनाते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद तीसरा नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हर गोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। इन्हें कब ये पुरस्कार मिला, तो याद रखेंगे इन्हें ये जो पुरस्कार मिला था वो 1968 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए, कृत्रिम जीव के संश्लेषण, कृत्रिम जीव के संश्लेषण के दिया गया था। किस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो याद रखेंगे 1968 में। किस क्षेत्र के लिए, कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, चिकित्सा के क्षेत्र में। और आगे चला जाए कि देखा जाए कि किसको कब पुरस्कार मिला है, और मेरी बात ध्यान से समझिए। आगे चलकर देखा जाए कि किसको कब पुरस्कार मिला है। नाम हो गया, 3 नाम। चौथा नाम देखिए, मदर टेरेसा। मदर, इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला, मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार मिला वो 1979 में मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था, शांति के क्षेत्र। शांति के क्षेत्र में क्या करने के लिए मिला था, सामाजिक कार्य के लिए मिला था। क्या करने के लिए मिला था, एक बार बताएंगे, सामाजिक कार्य के लिए मिला था। मेरी एक बात ध्यान से समझिएगा, मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। मदर टेरेसा को भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा 1948 में नागरिकता दिया गया, नागरिकता। दो महिलाओं के बारे में पेपर में बहुत पूछा जाता है, एक एनी बेसेंट और एक मदर टेरेसा। आप ये कहीं बॉक्स में लिख लीजिएगा, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, और एक नाम क्या है, मदर टेरेसा। एनी बेसेंट और मदर टेरेसा। आपसे पेपर में पूछा जाता है एनी बेसेंट किस देश की रहने वाली थी, तो याद रखिएगा आयरलैंड की। कहाँ की, आयरलैंड की। और जो मदर टेरेसा रहने वाली थी वो कहाँ की रहने वाली थी, अल्बानिया, अल्बानिया की। और ये पेपर में कई बार इन दोनों महिलाओं को लेकर प्रश्न पूछा गया है। 1979 में मिला। पांचवा नाम किसका आता है, तो याद रखिएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हें ये नोबेल पुरस्कार कब मिला, ये मिला 1983 में। और किस क्षेत्र के लिए मिला था, भौतिकी के क्षेत्र। किस क्षेत्र के लिए मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। उसके बाद अगला नाम कौन सा आता है, आप ध्यान देंगे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और वो भारतीय हैं, तो उनका एक नाम आता है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो याद रखिएगा अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार जो मिला था, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो मिला था 1998 में। और ये कल्याणकारी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इतना काफी में नोट कीजिए। उसके बाद आगे चला जाए कि किसको नोबेल पुरस्कार मिला था, और भी आगे बात ध्यान से समझिए। सातवां नाम कौन सा है, सातवां नाम आता है बी एस नायपाल का, बी एस नायपाल।
वीएस नायपाल को कभी पुरस्कार मिला, तो याद रखेंगे वीएस नायपाल को जो पुरस्कार मिला था वो मिला था 2001 में, और किस क्षेत्र के लिए मिला था, साहित्य के क्षेत्र के लिए। आठवां नाम कौन सा है, वेंकट रमन रामकृष्ण। वेंकट वेंकट रमन राम कृष्ण को दिया गया था। और इन्हें ये पुरस्कार कब दिया गया था, तो याद रखेंगे 2009 में दिया गया था। और किस क्षेत्र के लिए दिया गया था, तो रसायन के लिए। किस क्षेत्र के लिए, रसायन के लिए। फिर अगला नाम क्या कह रहा है, अगला नाम है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। इन्हें ये पुरस्कार कब मिला, इन्हें ये पुरस्कार मिला 2014 में। और किस क्षेत्र के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला था, तो याद रखेंगे ये आप मुझे बताएंगे किस क्षेत्र के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला था। आखिरी के दो पुरस्कार के बारे में आप बताएंगे किस क्षेत्र के लिए पुरस्कार मिला था। और जो 10वां है, 10वां नाम आता है, आपको पता होगा, अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी। और अभिजीत बनर्जी को मिला कब था, नोबेल पुरस्कार, तो ये नोबेल पुरस्कार मिला था 2019 में। और ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप इसे क्लासों में बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वो भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। बाकी हमने ऊपर आपको बताया 2023 में किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा, वो जो अगला टॉपिक है वो गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, और भी ऐसे विभिन्न पुरस्कारों पर जो अगला टॉपिक है वो लिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। और एक चीज याद रखिएगा, जीवन में सफल होना बहुत जरूरी है। आप परिवर्तन क्लासेस में आए हैं, ये आपको सफल बनाएगा। क्लासेस बेस्ट कंटेंट के लिए जाना जाता है ऑफलाइनों में, और ऑनलाइन में तो अभी हम नए हैं, तो जिस वजह से हो सकता है आपकी रुचि थोड़ी सी कम हो। तो याद रखिएगा, क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स जरूर देकर जाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं अभी के लिए बाकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।